हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्योंकि अभी नैप के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज हुआ है। एमडी यूनिवर्सिटी का अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो फंक्शंस एंड अलजेब्रा वहाँ पर ये एक यूनिट जो है वो ऐड करी गई है। फंक्शंस एंड अलजेब्रा बुक में कौन सी? रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो आपको रिलेशंस एंड फंक्शन डिटेल में पता होना चाहिए, कैसे रिलेशन को डिफाइन करना है, सो रिलेटेड क्वेश्चंस एंड फंक्शन, डेफिनेशन, डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट हमें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी यूनिट, क्योंकि न्यू सिलेबस ऐड हुआ है। तो अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप इसमें से ये टॉपिक स्किप कर दीजिए, क्योंकि पहली बार आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आगे देखते हैं कि कैसे आपको मतलब किस टाइप से आपकी यूनिट वाइज सिलेक्शन हो सकता है। बट अभी मैं आपको यही कहूँगी, आप पहले बार इसका एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको कंप्लीट करो, जो भी कंटेंट आपको दिया गया है। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी जहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक यूज़ हो रहा है, आप भी इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? आर इज द रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑल्सो फाइंड आर इनवर्स। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन होता क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें रिलेशन जिसको हम आर से डिफाइन करते हैं ना, रिलेशन क्या होता है भाई? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एंड ए क्रॉस बी क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी क्या होता है? रिलेशन समझने के लिए हमें ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, है ना। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, इसमें ये जो सेट होता है इसमें नंबर होते हैं ऑर्डर पेयर, यानी कि ए बी का पेयर यहाँ पे हमें मिलेगा। अब यहाँ पे ए नंबर क्या है और बी नंबर क्या है? ए बी जो ऑर्डर पेयर आपके पास है, ये जो ए नंबर होगा ये सेट ए का नंबर होगा, और जो बी नंबर होगा ये सेट बी का नंबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है, आर रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर दैट? अब जैसे यहाँ पे हमें बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि आर इज अ रिलेशन इज ग्रेटर देन सेट जो आर रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? सेट ए टू बी है, सेट ए टू बी, एंड कहता है कि दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज यानी कि रिलेशन जो कहता है हमें, रिलेशन में हमें आपको क्या दिया गया है? इज ग्रेटर देन। रिलेशन है ए टू बी, तो कौन किससे ग्रेटर देन हुआ यहाँ पे? ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पे फॉर्म करने हैं। समझ में आया? देखिए, ए सेट क्या है? ए सेट है 2 3 4 5 6। बी सेट क्या है? 2 4 5। ऑलराइट, तो आर जो रिलेशन बनने वाला है, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो नंबर होगा, ए किसका नंबर है? ए का नंबर है, बी का नंबर है। ए क्या होना चाहिए भाई? बी से ग्रेटर होना चाहिए। इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे, इसमें हम ए बी ऑर्डर, हम इसको बी ए क्यों नहीं लिख सकते? हम बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हो तो पहला जो प्लेस पर नंबर होगा वो हमेशा ए सेट का ही नंबर होगा, दूसरे प्लेस पर जो नंबर होगा वो सेट बी का नंबर होगा, है ना। तो इसलिए अगर मैं बी ए लिखती हूँ जहाँ पे ए नंबर ए का है, बी नंबर बी सेट का है, तो ये जो नंबर होगा ये किस में होगा भाई? ये नंबर हमारे पास बी ए सेट ऑर्डर पेयर, जहाँ पर बी नंबर किसका है? बी का है, और ए नंबर किसका है? ए का है। तो ये जो नंबर हमारे पास होगा इस टाइप का जो होगा वो होगा बी क्रॉस ए का नंबर। ठीक है, तो बी क्रॉस ए कभी भी ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं होता है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो इस ग्रेटर देन का मतलब है ए टू बी हमें बोला, यहाँ पे देखिए ये स्पेशली आपको ध्यान देना है। सेट ए टू सेट बी, अगर सेट बी टू सेट ए कहता तो यहाँ पर अलग हो जाता, बी इज ग्रेटर देन ए हो जाता, है ना। तो ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि मेरे पास जो रिलेशन आएगा ए बी ऑर्डर पेयर आएगा जहाँ पे ए ग्रेटर होगा बी से। फॉर ऑल यहाँ पे ये भी बताओगे आप कि
ए नंबर ए सेट का होना चाहिए और बी नंबर बी सेट का होना चाहिए। तो इस टाइप के आप कंडीशंस निकाल दीजिए। इम्प्लाइज दैट आर में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो 2 किसी नंबर से ग्रेटर है, किसी से भी ग्रेटर नहीं है। आगे चलते हैं, 3 किसी से ग्रेटर है यहाँ से, जी हाँ, एक ऑर्डर पेयर मुझे मिल गया 3 2। मैंने 3 लिया ए सेट का नंबर, तो यहाँ पर 2 नंबर जो हमारे पास है एक ऐसा एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहा है जो 3 से लेस होगा, है ना। तो मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ ए का नंबर, तो यहाँ पे 2 नंबर से ही ग्रेटर हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 2, ये ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 5 4 बना सकते हैं, 5 4 ये भी बना सकते हैं क्योंकि 5 4 से भी ग्रेटर है ना। 6 अगर लेती हूँ सो 6 2 6 4 एंड 6 5, क्योंकि 6 5 से भी ग्रेटर है। तो ये मेरे पास आ गया आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जहां पे मुझे क्या बोला गया है कि ये हमारे पास जो ए है वो ग्रेटर होना चाहिए बी से। समझ में आया? तो जो रिलेशन है अगर ये क्लियर हो गया तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि जो गिवन है स्टेटमेंट में वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कि आर इनवर्स बताओ। आर इनवर्स का मतलब है अगर आपके पास रिलेशन है जो कि सबसेट है ए क्रॉस बी का, अगर आप यहाँ पे आर इनवर्स की बात करो तो आर इनवर्स सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस ए का। क्या मीनिंग हम इसको 2 3 2 ऑर्डर पेयर को 2 3 में कन्वर्ट कर देंगे, 2 4 हो जाएगा, ये 2 5 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4 5, ये हो जाएगा 2 6, ये हो जाएगा 4 6 और ये आ जाएगा 5 6। ये आपके पास आ गया आर इनवर्स, रिलेशन आर का इनवर्स। क्लियर दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल 2 आप ऐसे बोल सकते हो। आपके पास सेट गिवन है, सेट ए इज इक्वल्स टू 3 4 5 3 4 5 एंड सेट बी आपके पास गिवन है 4 12 15, ठीक है। फाइंड आर यानी कि रिलेशन फाइंड आउट करो व्हेन आर इज, अब रिलेशन क्या दिया गया है ये देखते हैं। आर इज द रिलेशन x डिवाइड्स y, ध्यान से देखिएगा, x डिवाइड्स y फ्रॉम द सेट a टू सेट b, फ्रॉम सेट a टू सेट b एंड फाइंड आर इनवर्स, और आर इनवर्स भी बताइए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम देख लेते हैं कि कौन सा हमें यहाँ पर जो सेट गिवन है ए टू बी रिलेशन बोला गया है, तो आर रिलेशन में आपको क्या मिलने वाला है। आर रिलेशन में मेरे पास किस टाइप के नंबर होंगे, एक्स वाई टाइप के नंबर होंगे, सच दैट अब सेट ए टू सेट बी हमें बोला गया रिलेशन है, तो आर जो रिलेशन आप बताओगे ए सेट के नंबर, एक्स किसका नंबर हमने लिया, ए टू बी बोला है, तो एक्स नंबर होगा ए का और वाई नंबर होगा सेट बी का। समझ गए क्यों? क्योंकि हमें बोला गया सेट ए टू सेट बी एंड एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b एंड कंडीशन क्या कहता है कि x डिवाइड्स y, x जो है वो y को डिवाइड करता है, ठीक है। ये इसका मतलब आप ये बिल्कुल नहीं समझ लेना, यानी कि ये अलग सिंबल होता है। हमने यहाँ पे क्या बताया है, x डिवाइड्स y का मतलब होता है कि y बाय x है, x डिवाइड्स y, इसको यानी y बाय x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स x डिवाइड्स y, x जो y को डिवाइड करता है। तो देखिए इस टाइप के रिलेशन में आपके पास कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिया, x की वैल्यू मैंने 3 ली। अब देखो यहाँ पे 3 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 4 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। 3 12 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, ऑर्डर पेयर बन गया। 3 15 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 लेते हैं, x ले लिए मैंने 4, y की क्या वैल्यू हो सकती है, 4 4 को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली 4 12 को डिवाइड करेगा, ये ऑर्डर पेयर हो गया।
415 को डिवाइड नहीं करेगा तो 415 नहीं बनेगा, है ना। 5 लेकर चलते हैं, 5 x की वैल्यू ली तो y की वैल्यू देखिए, 5 4 को डिवाइड नहीं करता है, 12 को डिवाइड नहीं करता, किसको कर रहा है, 15 को कर रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास आर रिलेशन। क्लियर। अब यहां से आर इनवर्स इजीली निकाल सकते हो। 12 3, 15 3, 4 4 एज इट इज रहेगा, 12 4, 15 5 कर सकते हैं ना, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल स्किप नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके ये सिलेबस में ऐड हुआ है, तो कुछ नहीं पता कहाँ से आपके क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना है। कंप्लीट सिलेबस के लिए आप चेकआउट कर सकते हो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, न्यू एरा मैथ्स, जहाँ पर आपको कंप्लीट बेसिक, कंप्लीट एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। और ये जो कंप्लीट कोर्स होगा आपका अलजेब्रा फंक्शंस, अलजेब्रा के नेम से फंक्शंस एंड अलजेब्रा, ठीक है। ये ओनली एंड ओनली 749 इस कोर्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। अलजेब्रा के भी जितने सारे टॉपिक्स हैं सभी आपको वहाँ पे कवर मिलेंगे, एंड फंक्शंस जिसमें रिलेशंस एंड फंक्शन कवर होगा, ये सभी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम इसको एनरोल कर सकता है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकता है। कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में है। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ऐसे ही नहीं है कि बीच बीच में से आपको कुछ स्किप मिलेगा, कंप्लीट कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके, तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम अपना सिलेबस वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। देखिए भैया, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, लेट आर बी रिलेशन RB relation in the set 1 2 3 4 is given by। कैसे बोला गया भाई आपको कि R is equals to 1 2 2 2, ये आपको दिया गया है 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ये रिलेशन आपको दिया गया है। क्या कहता है, प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, हमें बोला गया कि आर इज अ रिलेशन इन द सेट। ये जो सेट, मैं ए सेट लेकर चलती हूँ इसको, 1 2 3 4, ये नंबर्स गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट पर रिलेशन आपको बोला गया कि ये रिलेशन है, कहता है कि आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, प्रूव करो। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे डिफाइन करते हो कि किसी भी सेट का जो नंबर होता है, किसी भी सेट का, जैसे कि यहाँ पे है ए सेट आपको दिया गया है, इसमें कितने नंबर है, 4 नंबर है। ये सभी के सभी खुद से रिलेट होने चाहिए। मतलब ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब आप कहोगे आइडेंटिटी रिलेशन भी तो यही होता है। देखो, आइडेंटिटी रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, सो इसके अंदर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि ए सेट के जो नंबर हैं वो खुद से रिलेट करते हो
अदर रिलेशन नहीं आ सकता है, मतलब अदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते हैं। बट रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेकर चल रही हूँ, मेरे पास सेट क्या है, ए सेट है, ए सेट 1 2 3 4 है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये कैसे डिफाइन करोगे, 1 1 2 2 3 3 4 4। भाई खुद से रिलेट होना चाहिए हर एक नंबर। हमने ये नहीं कहा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि इसके अलावा नहीं आ सकते, जैसे कि 1 2 और मैं लिख दूँ यहाँ पे 2 3, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। अगर 1 2 2 3 3 और 4 कुछ भी अगर अलग से आता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट आइडेंटिटी रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें केवल वही नंबर आएंगे जो खुद से रिलेट करते हैं, इसके अलावा इसमें नंबर नहीं आ सकते। अंडरस्टैंड? जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये नंबर्स तो होंगे ही होंगे, ये नंबर्स तो होंगे ही होंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिएगा कि ये कहता है कि खुद से रिलेट तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा भी आ सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ से आपको देखना है कि मेरे पास जो रिलेशन गिवन है, देखिए जरा, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। आपको रिफ्लेक्सिव अगर बताना है, R इज रिफ्लेक्सिव एज, क्यों है भाई रिफ्लेक्सिव? देखिए ए सेट में क्या है, 1 2 3 4 नंबर है, तो 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट होना चाहिए, 3 3 से रिलेट होना चाहिए, 4 4 से रिलेट होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आ सकता है, कोई भी ऑर्डर पेयर आ सकता है, नो प्रॉब्लम। किसमें? रिफ्लेक्सिव में। बट ये आइडेंटिटी में नहीं आ सकता, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये है, एज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ऑर्डर पेयर, यानी कि हर एक नंबर खुद से रिलेट कर रहा है, हर एक नंबर का खुद से रिलेशन जो हमारे पास है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई सिमेट्रिक क्यों नहीं है। सिमेट्रिक क्या होता है, चलो सिमेट्रिक को देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सिमेट्रिक रिलेशन कि अगर इफ ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, देन बी ए ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब ए बी अगर बिलोंग करता है आर में, implies that बी ए भी आर में होगा। समझ में आ गया? चलो देखते हैं। 1 2, क्या 2 1 है यहाँ पे? नहीं है, पहला ही ऑर्डर पेयर फेल कर गया इस कंडीशन को। 2 2 को आप कैसे भी लिख लो, आगे पीछे करोगे सेम आएगा। 1 1, तो इसलिए हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। 4 4 1 3 3 1, 3 1 भी नहीं है। 3 3 3 2 है, 2 3 भी नहीं है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। एक भी ऑर्डर पेयर के लिए अगर ये कंडीशन फेल कर जाती है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। एज 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 2 1 जो वो रिलेशन में बिलोंग, ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर दैट पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस को, बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके रूल्स हैं, इसके बाद ही हम रिलेशन पर आते हैं। और रिलेशन के भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो